हेलो स्टूडेंट। आज अपन पाइनस के सामान्य लक्षण या पाइनस के सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में अपन ने हमने पाइनस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। पाइनस के इंट्रोडक्शन में हमने पाइनस की सिस्टमिक पोजीशन पढ़ी थी। ये पढ़ा था कि पाइनस जिम्नोस्पर्म डिवीजन का मेंबर है और कॉनिफेरल्स का ब्रांच है। कैनोपी फॉर्मेशंस होती हैं। एवरग्रीन ट्री है, पेरिनियल ट्री है और इसकी ऑर्डर, जेनस, स्पीसीज के बारे में सिस्टेमिक पोजीशन पढ़ी थी। आज अपन पाइनस के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, पाइनस को सामान्य भाषा में चीड़ का वृक्ष या इंडियन माइथोलॉजिकल में चीड़ का वृक्ष कहा जाता है। ये एवरग्रीन प्लांट होता है, एवरग्रीन ट्री होगा, पेरिनियल होगा, बहुवर्षीय होगा और कौन शेप में होता है। मीन्स इसकी कैनोपी सरफेस या सतह पर कैनोपी पाई जाती है। कौन शंकु आकार का ये वृक्ष होता है। इसकी शाखाएं स्पाइरली अरेंज होती। तने पर जो शाखाएं हैं चारों तरफ, जैसे कई बार तने पर अल्टरनेट होती है, एक दूसरे का अपोजिट होती है, एक दूसरे का अल्टरनेट होती है, पर इसमें स्पाइर सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होती है और ये सर्पिलाकार आकार में स्पाइरली अरेंज होकर के पिरामिड या कॉनिकल अपीयरेंस, कॉनिकल या शंकु रूपी प्रदर्शन करती है। प्लांट जो ट्री होता है उसकी बॉडी स्टेम, रूट और नीडल में विभाजित होती है ना। स्टेम मीन्स तना, रूट मीन्स जड़ और नीडल मीन्स इसकी पत्तियां। पाइनस की लीफ को पाइनस नीडल कहा जाता है क्योंकि पाइनस की लीफ नीडल शेप होती है, स्विच्याकार, सुई के आकार की होती है। दैट्स वाई द लीफ ऑफ पाइनस इज कॉल्ड पाइनस नीडल। पाइनस की लीफ इतनी पतली होती है, आगे से पॉइंटेड भी होती है, तो उसका शेप नीडल शेप होता है, इसलिए इसको पाइनस नीडल कहा जाता है। द स्टेम इज इरेक्ट। स्टेम हमेशा ऑलवेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, गोल होता है एंड कवर्ड विथ बार्क, छाल के द्वारा ढका रहता है। इस पर दो तरह की शाखाएं होती है, एक तो लॉन्ग शाखा और एक ड्वार्फ शाखा। लंबी और असीमित वृद्धि वाली, जिसमें ग्रोथ रुकती नहीं है, उसकी आगे कंटिन्यू चलती रहती है, और दूसरी छोटी और सीमित वृद्धि वाली में ड्वार्फ होती है और उसके एंड पर ग्रोथ रुक जाती है, उसकी शाखा की वृद्धि रुक जाती है, इसलिए इसको ड्वार्फ एंड लिमिटेड बोलते हैं। लंबी जो शाखाएं होती है, लॉन्ग शूट होती है, वो शीर्षस्थ कलिकाओं को धारण करती है, एपिकल बड्स को धारण करती है और अनेक शल्काकार पत्तियां उस पर धारित होती है, उसका पहचान होती है। जबकि जो डार्क शूट होती है एपिकल बड को धारण नहीं करती है, शीर्षस्थ कलिका को धारण नहीं करती है। एंड दे एराइज इन द लॉन्ग शूट। ये लॉन्ग शूट जो लंबी शाखाएं होती है उसके कक्ष में उत्पन्न होती है। प्रत्येक ड्वार्फ या बोनी शाखा 2 स्केली लीव्स को धारण करती है, जिसको प्रोफाइलस बोलते हैं, जिसको प्रोफिलस या प्रोफाइलस कहा जाता है। लीव्स आर डाइमॉर्फिक। पत्तियां डाइमॉर्फिक होती हैं। द लॉन्ग लीव्स ग्रीन नीडल शेप फोलियज लीफ होती है और स्मॉल लीव ब्राउन कलर की होती है, स्केली होती है। स्केल्स लीव्स आर थिन। पत्तियों के स्केल जो सल्क होते हैं वो पतले होते हैं, ब्राउनिश कलर में होते हैं और जो लॉन्ग लीफ और शॉर्ट लीफ या ड्वार्फ लीफ जो फोलियोज लीफ और लार्ज लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होती है,
उनके शीर्षस्थ और एपेक्स पार्ट पर डेवलप होते हैं। द पाइनस या द पाइन बियर टैप रूट, पाइनस में टैप रूट होती है, दो तरह की रूट सिस्टम होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। टैप रूट विथ इनसफिशियंट हेयर मीन्स टैप रूट होती है जिसपे अपर्याप्त रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म बट दे डिसअपियर सून, वो भी जल्दी खत्म हो जाते हैं। खूब सारी लेटरल रूट निकलती है और लेटरल रूट वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। रूट में रूट ब्रांचिंग होती है और ये इन्फेक्शन होता है, इसमें माइकोराइजल इन्फेक्शन होता है, इसलिए इनको माइकोराइजल रूट भी कहते हैं। माइकोराइजल मीन्स हायर ट्री के साथ फंगल इन्फेक्शन होता है। देह में एंडार्च, एंडार्च वेस्कुलर बंडल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, सेपरेट होते हैं और मेडुलरी रेंज उपस्थित होती है। द एनाटॉमी ऑफ लीव्स सो जीरोफिटिक स्ट्रक्चर मीन्स पत्तियों की जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, एनाटॉमी मीन्स टू आंतरिक संरचना, वो मरुद्भिद लक्षण को धारण करती है, उन्हें मरुद्भिद लक्षण होते हैं। एपिडर्मिस मोटी होती है, क्यूटिकल से आवृत होती है। ये मरुद्भिद लक्षण का पहला कैरेक्टर होता है कि अगर आपकी एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर्ड रहती है तो मरुद्भिद लक्षण है। वो मरुद्भिद एडप्टेशन इसलिए कहलाती है कि इवोप्रेशन को रोकती, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। सनकन स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं, सनकन होते हैं, अंदर धसे हुए रहते हैं। स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। इसके अलावा इसके स्टेम में रेजिन डक्ट होती है जो मीजोफिलस टिश्यू में होती है और माइक्रोफिलस लीफ और मेगाफिलस लीफ दोनों उपस्थित होती है। स्पाइरली अरेंज होती है। माइक्रोफिलस लीफ मेल कॉन को बियर करती है जबकि मेगाफिलस लीफ फीमेल कॉन को बियर करती है। पोलन ग्रैंड इसमें पंख युक्त होते हैं और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। ये सामान्य लक्षण हो गए थे। अब अपन एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बाह्य आकारिकी की बात करते हैं। तो बाह्य आकारिकी में सबसे पहले ये देखते थे प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट, जैसे साइकस में भी बताया था। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो इनमें अपर जो हायर प्लांट लेवल है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आइदर वी कैन से टेरिडोफाइटा, इन सब में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। जैसे दो तरह की प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। तो ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। रिमेनिंग ऑल हायर प्लांट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड कर देते हैं यहाँ पे, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक क्या होती है। प्लांट की जो कायिक अवस्था होती है, जैसे आपने बीज लगाया, बीज अंकुरित होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल्स में निकलता है, वहाँ से प्लांट की स्पोरोफिटिक स्टेज स्टार्ट होती है, वहाँ से प्लांट ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, फुल लेंथ तक इसका डेवलपमेंट होता है, वहाँ तक स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। उसके बाद में जब इसमें पुष्प का निर्माण होता है, फ्लावर का निर्माण होता है, या प्लांट में मेल गैमेट फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। इन गैमेट, फ्लावर क्या है, फ्लावर में भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट, एंथोरेडियम आर्किगोनिया मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है। तो जब इनमें गैमेट का निर्माण होता है तो वो अवस्था गैमेटोफिटिक अवस्था कहलाती है। तो जैसे अगर प्लांट 10 साल बाद में पुष्पन करता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है, तो 10 साल तो उसकी कायिक अवस्था होगी जिसको स्पोरोफिटिक अवस्था बोलेंगे, और उसमें 5-6 महीने या 10 महीने अगर उसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है तो उसको गैमेटोफिटिक अवस्था बोले। पुष्प का बनना, मेल गैमेट का बनना, मेल गैमेट के बाद उसका फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनना और फ्रूट बनना, नेक्स्ट वापस सीड का फॉर्मेशन होना, ये गैमेटोफिटिक स्टेज कहलाती है। क्लियर। तो इसमें पाइनस में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफाइट प्लांट का स्पोरोफाइट है, एवरग्रीन होता है, हमेशा हरा रहता है, टॉल ट्री होता है, 10 मीटर से 80 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। इट डिपेंड ऑन द हैबिट और हैबिटाट। द प्लांट बॉडी 3 पार्ट होते हैं, रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। द प्लांट बियर वेल डेवलप्ड टैप रूट, इसमें प्लांट में वेल डेवलप्ड मीन्स पूर्ण रूप से विकसित जड़ इसमें होती है, मूसला मूल पाई जाती है। स्टेम इज स्टाउट मीन्स स्टेम सीधा होता है, ब्रांच होता है, शाखित होता है, और पिरामिडिकल इन शेप, पिरामिड की शेप में होता है, और
इसमें रेसिमोज ब्रांचिंग होती है, साइमोज नहीं होती है, मीन्स स्पाइरली अरेंज होता है ना। उसके बाद पाइनस इज ए टॉल एवरग्रीन ट्री, लंबा होता है, हमेशा हरा ट्री होता है। एंड सीरीज ऑफ वाइड स्प्रेड, मीन्स इसकी सीरीज होती है, मतलब एक श्रृंखला में ये उगते हैं, एक ही जगह उगते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे उगते हैं, सामान्य परिस्थितियों में नहीं उगते हैं, प्रत्येक वर्ष उगते हैं। इसकी शाखाओं का एक चक्र, वर्ल ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं का एक चक्र होता है जो एक्साइल मीन्स कक्षस्थ में इसके लिए लीव को उत्पन्न करती है। द ब्रांचिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, मीन्स इसमें सीमित ब्रांचिंग होती है टू अपर पार्ट में सीमित ब्रांचिंग होती है, लोअर पार्ट में, इसीलिए इसका शंकु आकार या कैनोपी का कोन का निर्माण होता है। दस गिव्स ए ट्री लाइक पिरामिड, ये इसलिए ये ट्री को पिरामिड लाइक, मीन्स ऊपर की शाखाएं कम वृद्धि करती है और नीचे की शाखा अधिक वृद्धि करती है। द मेन स्टेम इज सिलेंड्रिकल, मुख्य तना सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है, कवर्ड विद स्केली बार्क के द्वारा, छाल के द्वारा, सल्काकार छालनुमा से होता है। द ब्रांच इज डाइमॉर्फिक, इसकी शाखाएं डाइमॉर्फिक होती है। डाइमॉर्फिक मीन्स बियर टू टाइप ऑफ सूट्स, है ना, द्विरूपी होती है। द्विरूपी मीन्स दो तरह की इसमें शाखाएं होती है, लंबी शाखाएं और शॉर्ट शाखा, इस पर अपन ने पढ़ लिया था। पाइनस एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ लीव्स, स्केली लीव्स, सल्काकार लीव और फोलियोज लीव, है ना, जिसको नीडल्स बोलते हैं। द प्लांट हैज टैप रूट सिस्टम विच बिकम इलोंगेटेड, लंबा होकर के मल्टी निटिव प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग लेटरल रूट का फॉर्मेशन। द प्लांट आर मोनोसिस, मीन्स एक प्लांट पे एक मोनोसिस मीन्स एक ही प्लांट पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट या मेल कॉन और फीमेल कॉन का निर्माण एक ही प्लांट पे होता है और एक ही प्लांट पे अलग अलग शाखाओं पे होगा, एक शाखा पे दोनों नहीं होगा, मेल शाखा अलग होगी, फीमेल शाखा अलग होगी, ब्रांचिंग अलग अलग होती है। रूट की अगर बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम, बहुत मजबूत मूसला मूल सिस्टम पाया जाता है इनमें। यंग प्लांट में विच में परसिस्ट ए रूट डेवलप एंड बिकम स्ट्रॉन्गर एडवांटेनियस रूट विद द इंक्रीजिंग एज। एज बढ़ने के साथ साथ इसकी जो लेटरल ब्रांचेज होती है उन पे एडवांटेनियस रूट का डेवलपमेंट हो जाता है ताकि वो ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर। रूट कैन ग्रो ऑन रॉक्स, इनकी जो जड़ है चट्टानों पर वृद्धि कर सकती है, हार्ड ग्राउंड पर वृद्धि कर सकती है, स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, लंबे एरिया में फैल सकती है। द लेटरल रूट्स आर वेल डेवलप्ड विथ इनसफिशिएंट रूट हेयर और ऑफन ए ब्रांच ऑफ रूट इन्फेस्टेड विथ माइकोराइजल इन्फेक्शन होता है और हैंस इट इज कॉल्ड माइकोराइजल रूट, मीन्स हायर ट्री के साथ फंगल एसोसिएशन जो होता है उसको माइकोराइजल इन्फेक्शन कहते हैं। और इसी वजह से ये प्लांट हायर पर्टिकुलर रीजन में एंडेमिक होता है, हर जगह अपन इसको नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसका माइकोराइजल इन्फेस्टेशन सब जगह पॉसिबल नहीं होता है। स्टेम की अगर बात करें, स्टेम इरेक्ट होता है, स्टाउट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, पिरामिडल शेप में होता है, डाइमॉर्फिक ब्रांचिंग होती है, दो रूप में शाखाएं होती है, लंबी और शॉर्ट। द ब्रांच आर रेस्ट्रिक्टेड, शाखाएं सीमित वृद्धि वाली होती है एपिकल रीजन में और जो नीचे लोअर रीजन होती है उसमें लॉन्ग होती है। स्टेम इज कवर्ड विथ बार्क, स्टेम छाल के द्वारा कवर्ड होती है। दे आर टू टाइप ऑफ ब्रांचिंग, लॉन्ग अनलिमिटेड ग्रोथ, द मेन ब्रांच इज लॉन्ग have unlimited growth with scales which are found below. Dwarf shoots and needle-like foliage leaf are present in exclusively at their terminal end, है ना। तो कल अपन इनकी शाखाओं के बारे में बात करेंगे, कौन सी लंबी शाखाएं आकार की और कौन सी शॉर्ट शाखाएं आकार की। इनकी अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी, इनके डायग्राम भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। आज अपन इतनी ही बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल।